हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मेंसुरेशन 3D के 2026 के फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन करेंगे। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, सिर्फ 5-6 क्वेश्चन ही हैं। और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोला गया है लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द फेस ऑफ ए क्यूब। तो आप जानते हैं किसी एक क्यूब का जो फेस होता है, किसी एक क्यूब का जो फेस होता है वो फेस स्क्वायर होता है। और स्क्वायर का डायगोनल आप जानते हैं √2 × a होता है, √2 × a। तो आपको ये बात बोली गई है कि √2a की वैल्यू आपके पास x है। इसी तरीके से उसने बोला है y बी द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब, और क्यूब का डायगोनल आप जानते हैं √3 × a होता है। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन वाले ने y बोल रखी है। ठीक बात है। फिर उसने बोला x + y इसके बराबर है, तो मैं दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देता हूं। तो x + y की वैल्यू मेरे पास आ रही है √2a + √3a। इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 5 + 2√6 दे रखी है। तो यहां से मेरे पास a की वैल्यू आ गई 5 + 2√6 बटा में √2 + √3, या √3 + √2 लिख दो। √3 + √2 आ जाएगा बटा में। चलो, √3 + √2 आ जाएगा, √3 + √2। ये मेरी ए की वैल्यू आ गई। आपसे उसने बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बताओ क्या होगा। टोटल क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया होता है आपके पास, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6 इंटू में साइड का स्क्वायर, 6 इंटू में साइड का स्क्वायर। अब यहां तो ए की वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे इतनी बड़ी, फिर उसको होल स्क्वायर करेंगे, या फिर इसको रैशनलाइज कर लो, जो भी आपको तरीका लगे ठीक है। लेकिन अगर आपने पुराने चैप्टर्स अच्छे से करे हैं, सिंप्लीफिकेशन अच्छे से किया है, नंबर सिस्टम अच्छे से किया है, तो वहां मैंने बहुत अच्छे से बात बताई होती है किसी भी रूट वाले नंबरों को परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो ऊपर वाला नंबर अगर आप गौर से देखोगे ना तो √3 + √2 का होल स्क्वायर है। नीचे आपके पास √3 + √2 पड़ा है। तो यहां से आपके पास जो a की वैल्यू आ रही है वो √3 + √2 आई है। a की वैल्यू √3 + √2, ये आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू √3 + √2। ठीक बात है, ओके है। तो जो a की वैल्यू आपको इतनी बड़ी दिख रही थी वो इतनी बड़ी नहीं थी, वो इस तरीके से √3 + √2 थी। चलो, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए a स्क्वायर। तो इसे जो a की वैल्यू निकाली है आप इसका होल स्क्वायर कर दो, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab आ गया। और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ गौर से देखो, इसकी वैल्यू क्वेश्चन वाले ने आपको x + y दी हुई है। तो 6 इंटू में x + y मेरा आंसर आ जाएगा। 6 इंटू में x + y मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरे पास आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक बात है, ओके है। और ए ऑप्शन यहां पर अपना ठीक है, बिल्कुल ओके है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर मेरे पास ए ऑप्शन हो जाएगा। पहले क्वेश्चन के बाद मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए स्फीयर है जिसका डायमीटर 14 है, उसको ड्रॉप किया गया एक सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर। उस सिलेंड्रिकल वेसल की रेडियस आपको दे रखी है 14। इस 14 सेंटीमीटर रेडियस के अंदर एक 14 सेंटीमीटर का एक स्फीयर डुबोया गया है, और उसका 14 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। ठीक बात है। तो उसने बोला पानी का कितना लेवल ऊपर उठेगा। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पेपर में अक्सर आया करते हैं ऐसे, कि स्फीयर के वॉल्यूम को कितना पानी आपका ऊपर उठा उसके वॉल्यूम के साथ इक्वेट कर देंगे बस। तो स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर का क्यूब। स्फीयर का डायमीटर 14 है तो रेडियस स्फीयर की 7 हो जाएगी। उसके बाद सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 इंटू में हाइट। मेरे को इसको सोल्व करके एच की वैल्यू निकालनी है। पाई से पाई कट गया, 7 7 4 से 14 14 कट गया, तो एच की वैल्यू मेरे पास 7/3 आ गई। तो 7/3 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैंने स्फीयर के वॉल्यूम को सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर किया है, बस इतना सा काम किया था। दूसरे क्वेश्चन के बाद मेरा तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, मेरा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है,
द डायामीटर ऑफ ए कॉपर सॉलिड स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। एक सॉलिड स्फीयर है जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। डायमीटर 6 है तो रेडियस इसकी 3 हो जाएगी। मैंने 4/3 पाई आर क्यूब लगा दिया, स्फीयर का वॉल्यूम बना दिया। उसको मेल्ट करके एक वायर बनाई गई है, और वायर आप जानते हैं सिलेंड्रिकल होती है, और सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का तो पाई पड़ा ही है। उसने बोला इफ डायमीटर ऑफ वायर 0.5, डायमीटर अगर हाफ है, अगर वायर का डायमीटर आपको हाफ दिया है, तो क्या रेडियस उसकी भी आधी हो जाएगी 1/4। तो 1/4 इंटू 1/4 हो जाएगा, इनटू आपके पास सिलेंडर की लेंथ आ जाएगी, एच आ जाएगी। एच की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। तो पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया यहां पे। तो ये मेरे पास आ जाएगा, एच की वैल्यू आ चुकी है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू में 3। तो ये मेरे पास हो चुका है 4 का क्यूब 64 इंटू 9, 9 चौका 36, 3 बचा 54 और 3 57 आ जाएगा। तो एच की वैल्यू 576 सेंटीमीटर हो गई। और इसी को अगर मैं मीटर में लिखूंगा तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, मीटर में आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन। तीसरे के बाद मैं चौथे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। मेरा चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको देख लेते हैं। ये भी 2026 के फर्स्ट पेपर का ही अपना क्वेश्चन है। ए मेटेलिक शीट ऑफ रेक्टेंगुलर शेप इज 48 बाय 36 की कोई आपके पास एक शीट थी जिसकी लेंथ 48 है और ब्रेड्थ आपके पास 36 है। फ्रॉम ईच कॉर्नर ए स्क्वायर ऑफ साइड x सेंटीमीटर इज कट ऑफ। हर एक साइड से x सेंटीमीटर का एक मैंने इस तरीके से काट लिया है, स्क्वायर काट लिया है। एंड एन ओपन बॉक्स इज मेड। इसको यहां से फोल्ड किया गया, इसको यहां से फोल्ड करके ऊपर उठा दिया, इसको यहां से फोल्ड किया गया, और इसको यहां से फोल्ड किया गया। और जो ये कटे हुए पीस है इनको फेंक दो, ये मेरे कोई काम के नहीं है, स्क्वायर इनको फेंक दो। तो जब मैं फोल्ड करूंगा तो मेरे पास ये जो भी आपकी शेप बनेगी, क्यूबॉइड बनेगा, उसकी लेंथ हो जाएगी 48 माइनस 2x। इसी तरीके से उसकी ब्रेड्थ हो जाएगी 36 माइनस 2x हो जाएगी ब्रेड्थ। और हाइट की वैल्यू मेरे पास x आ जाएगी, इसकी हाइट की वैल्यू मेरे पास x हो जाएगी। तो उसने बोला है इसके अंदर पानी जो है 5.12 लीटर है, 5.12 लीटर। और मैं आपको बता दूं 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको मैं कह सकता हूं 1000 से गुणा करके 5120 सेंटीमीटर क्यूब मैं इसको कह सकता हूं। तो चलो इसके वॉल्यूम क्या होगा, अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर दें। 36 माइनस 2x, 48 माइनस 2x इंटू में x बराबर मुझे करना है 5120। बस इस कैलकुलेशन को सोल्व करना है, x की वैल्यू आपको इसको सोल्व करके निकालनी है। मैंने इसमें 36 और 2 में से 2 कॉमन लिया, 48 और 2 में से भी 2 कॉमन लिया, तो टोटल बाहर 4 कॉमन आ गया। 4 को दोनों साइड मैंने काट दिया, और 4 से दोनों साइड काटने के बाद इधर मेरे पास बचेगा 1 2 8 0, कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। अब पूरा सोल्व करने की बजाय मुझे ऑप्शन चेक करने चाहिए, वो मेरे ख्याल से मेरे लिए ज़्यादा ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन चेक करूँगा तो वो ज़्यादा ठीक है। मैंने देखा यहाँ पर लास्ट में 0 आ रहा है, पहले मैं इंटीजर ले लूँ, 6 और 8 उठा लूँ। अगर मैं x की जगह 6 रखूँगा तो कोई भी लास्ट में आपके पास 0 नहीं बना पाएगा, क्योंकि x को 6 पुट करूँगा तो ये 12 आएगा, 6 पुट करके 18 आएगा, 6 पुट करके 6 आएगा, 1280 बनेगा नहीं। फिर मैं 8 चेक करता हूँ, x की जगह जब मैं 8 रखूँगा तो 10 इंटू में 16 इंटू में 8 आएगा, और 16 इंटू 8 128 होता है। बिल्कुल ये पूरा सेटिस्फाई कर गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर है, सी ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करना चाहिए, जल्दी होएगा। नहीं तो आपको क्यूबिकल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, फालतू में लंबा जाएगा क्वेश्चन, और पेपर में इतना टाइम तो मेरे पास होता नहीं है। चलो बढ़िया। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसका आंसर अपने पास आ गया है, सी ऑप्शन आ गया है, सी ऑप्शन। हाँ भाई, बाकी ये 2 तो वैसे भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये भी आपका पॉइंट में आना था, ये भी आपकी x की वैल्यू पुट करने पे पॉइंट में आनी थी, ये भी पॉइंट में आनी थी, और 3 पॉइंट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर पॉइंट के अंदर आ जाता, तो इसलिए दिक्कत हो जाती। तो ये तो वैसे भी आपके इसको सेटिस्फाई नहीं करने थे। तो सी ऑप्शन ने यहां सेटिस्फाई कर दिया, मेरा काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलूंगा।
मेरा पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब 8 सेंटीमीटर क्यूब है एंड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जिसकी लेंथ एक्स वाई जेड और हाइट एच है। मतलब एक्स वाई और जेड का प्रोडक्ट, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट, और यही क्यूबॉइड का वॉल्यूम उसने क्यूब के वॉल्यूम के बराबर बोला है। और एक्स वाई जेड उसने नेचुरल नंबर भी बोले हैं, और एक्स वाई जेड एक से बड़े भी तो होने कुछ आपस में ऐसे हैं, एक्स सबसे बड़ा है, वाई उससे छोटा है, जेड उससे छोटा है, कोई भी नंबर बराबर नहीं लेने। तब 8 के कितने फैक्टर कर सकते हो जो इस बात को सेटिस्फाई करे। ये नकली सा नंबर सिस्टम का छोटा सा कंसेप्ट हो गया। हाँ भाई, एक्स बड़ा होना चाहिए वाई से, वाई बड़ा होना जेड से, और तीनों नंबरों को गुणा करके 8 बनने चाहिए। कोई भी नंबर पॉइंट में नहीं लेना, सारे नंबर नेचुरल नंबर लेने हैं। तो कैसे कैसे हो सकता है? तो सर ये तो मेरे पास होएगा 4 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, एक ही केस बनेगा, क्योंकि तीनों नंबर अलग अलग भी चाहिए। अगर आप 8 1 1 सोच रहे हैं तो ये गलत बात है, आपको तीनों नंबर अलग अलग लेने हैं। तो उसने बोला ऐसे कितने केस बन सकते हैं, तो सिर्फ एक ही केस बन सकता है, इसलिए मेरा आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक केस बनेगा। उसने बोला लेट एन बी द नंबर ऑफ सच क्यूबॉइड्स, तो ऐसा मैं बोलूंगा एक ही केस बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मेरे पास ए ऑप्शन रहेगा। और उसके बाद मैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कहता है एक्स वाई जेड तीनों प्राइम नंबर है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड आपको एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड दे रखी है। ये लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है आपके पास क्यूबॉइड की। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 30 के क्यूब है, तो L इंटू बी इंटू एच की वैल्यू आपके पास 30 के क्यूब है। सही बात है, ओके है। अब एल बी एच जो है ना, एल बी एच जो अपने एक्स वाई जेड है, ये तीनों प्राइम नंबर हैं, तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। तो अगर मैं इस 30 के टुकड़े करूंगा तो 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गए, इंटू के इंटू के इंटू के हो गया। अब आप देखो, अगर के की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी होती, मान लो के 2 या 3 या कुछ भी होता, मान लो के 2 होता, तो क्या 2 इससे गुणा होके क्या ओवरऑल नंबर 5 इंटू 2 10 हो जाता? तो क्या एक्स इंटू वाई इंटू जेड तीनों के तीनों प्राइम नंबर बनने थे? नहीं। एक्स वाई जेड अगर तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं तो इसका मतलब एक्स पक्का सर 5 ही है, वाई को पक्का 3 करना है और जेड को पक्का 2 करना है। ये के को बीच में नहीं आना चाहिए, और अगर ये के को बीच में नहीं आना चाहिए तो के की वैल्यू को पक्का मुझे क्या रखना पड़ेगा? 1 ही रखना पड़ेगा। के की वैल्यू को मुझे 1 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर के को मैं 1 के अलावा कुछ भी कर दूंगा ना, तो एक्स वाई जेड में से कोई ना कोई एक नंबर तो खराब हो जाएगा, वो प्राइम नहीं बचेगा। तो प्राइम नंबर रखने के लिए जो कि मुझे क्लियरली दिख रहे हैं 2 3 5, तो 2 3 5 जब तीनों प्राइम नंबर मेरे पास हैं तो मुझे किसी अलग से नंबर की जरूरत नहीं है, मेरे पास तीनों नंबर प्राइम है यहाँ पे। तो के की वैल्यू पक्का 1 होएगी यहाँ पे। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 5 आ गई, वाई की वैल्यू 3 आ गई, जेड की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। और मेरे से टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ हो जाएगा। तो एल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 2 10, तो ये हो गया 31, 31 इंटू 2 कर दो 62 मेरा आंसर आ जाएगा, 62 स्क्वायर यूनिट्स, ये मेरा आंसर है। तो ये थे 2026 के फर्स्ट पेपर के 6 क्वेश्चन। कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, तीनों 6 के 6 क्वेश्चन आपके 1 मिनट में लगभग हो जाते, आसान क्वेश्चन थे। चलो आज के लिए इतना ही फिर, थैंक यू सभी को, जय हिंद।